सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। ये घटना है यूपी के एक कस्बे शाहपुर की, जहां कहा जाता था कि हाईवे पर एक आत्मा भटकती है। हाईवे पर अब तक कई हत्याएं हो चुकी थी और लोगों का कहना था कि ये काम उसी भटकती आत्मा का है। पर क्या लोगों का मानना सही था या फिर इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी थी? आइए जानते हैं। क्या आप मुझे शाहपुर छोड़ सकते हैं? आगे मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आगे रास्ते में आपको मेरी गाड़ी दिख जाएगी। लेकिन आप आधी रात के टाइम पे अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल चल के कहाँ जा रही हैं? बस स्टॉप। सोचा बस मिल जाएगी, लेकिन बस तो नहीं मिलेगी। इतनी देर से यहाँ खड़ी हूँ, अब तक कोई बस नहीं आई तो अब क्या आएगी? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आइए आइए बैठिए, आइए। चले? चलिए मैडम जी। मैडम जी, मेरा नाम महेश है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ पालमपुर से आ रही हैं? वो मेरी गाड़ी है। आपको यकीन नहीं था ना कि मैं आपसे सच बोल रही हूँ? मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ऐसा ही हूँ। पता नहीं, कहीं आपको मैं कोई आत्मा वात्मा तो नहीं लग रही हूँ जो आधी रात बीच हाईवे पर किसी का इंतजार कर रही है। वैसे भी इस रास्ते के बारे में काफी किस्से सुनने को मिलते हैं। मैडम जी, आत्मा तो नाम से ही डरावनी लगती हैं, और आप तो इतनी खूबसूरत हैं। आत्मा कहाँ, आप कहाँ? इस वक्त तो मैं यहाँ आपकी लॉरी में हूँ। क्या पता पलक झपकते ही मैं कहीं गायब हो जाऊं। क्यों? आप कहाँ जा रही हैं? गाड़ी आप चला रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पूछेंगे नहीं तो आपको जबरदस्ती वाला हिसाब न लगे, इसलिए। घबराइए मत, आप चाह कर भी हमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। जैसा आप हम लोगों के बारे में समझती है ना, ऐसे हम लोग बिल्कुल नहीं होते। तो फिर कैसे होते हैं? मेरे जैसे होते हैं। मुझे क्या पता कि आप कैसे हैं। 4 घंटा साथ सफर कर लेंगी तो सब समझ जाएंगे। मुझे क्या पता कि ये 4 घंटे कब 6 घंटे बन जाएंगे। आप अगर यही चाहती हैं तो बोल दीजिएगा, हम गाड़ी थोड़ा धीरे धीरे चला लेंगे। और वैसे भी जो लोग जल्दी में होते हैं ना, वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आते हैं।
साइन बोर्ड तो टूटा पड़ा हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत? इतनी अंधेरी रात में बीच जंगल में कौन मिलेगा मेरे अलावा। ओ भैया, अरे ओ भैया, ये शाहपुर का कौन सा रास्ता है? अच्छा ठीक है। बड़ी अजीब सी बात है ना, इतनी अंधेरी रात में बीच जंगल में आदमी क्या कर रहा है? क्या पता यही रहता हो। अच्छा, इस भयानक जंगल में? क्यों? जंगल में कोई रह नहीं सकता क्या? आप रहेंगी यहाँ? अगर मैं आपसे कहूं कि इस जंगल में मैं रहती हूँ, आप मानेंगे? आप तो अभी से डर गए। रात भर क्या करेंगे? मैडम जी, रात भर ट्रक चलाता हूँ, डरूंगा तो कैसे चलाऊंगा? रात तो निकली जा रही है, कब चलाओगे क्या? ट्रक? आप बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जरा पास आकर कहना। अरे मैडम जी, अरे मैडम जी सुनिए, अरे मैडम जी कहाँ जा रही है? ये औरत को समझना भी मुश्किल ही नामुमकिन है। अरे रुकिए मैडम जी, अरे मैडम जी, मैडम जी कहाँ जा रही हैं आप? अरे रुकिए मैडम जी, अरे रुकिए, अरे रुकिए तो सही, अरे कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ चली गई? अरे मैडम जी, क्यों शर्मा रही हैं? आइए ना, बाहर आइए ना मैडम जी, क्यों तड़पा रही हैं इतना? मैडम जी बाहर आइए ना। मैडम जी कहाँ चली गई थी आप? अच्छी तरह सर्च करो। वाह, उस साइड। कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। और आसपास के लोगों का कहना है कि कल रात से ये ट्रक यहीं पे खड़ा है और इसके ड्राइवर वगैरह का भी कुछ अता पता नहीं है। सर हमने पूछताछ की लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिछले 2 महीने में तीसरा किस्सा है। सर किस्सा तो तीसरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीनों किस्सों को अंजाम देने वाला कोई एक ही आदमी है। जो भी है, मगर वो चाहता क्या है? साहब, हम लोगों को लगता है ये उसी आत्मा का काम है साहब। आते जाते कई लोगों ने इस आत्मा को इस सड़क पर देखा है साहब। साहब ये बोला है, बोला इधर आ, बोला पता साहब को? हाँ साहब, 4 रोज पहले हम यहाँ से जा रहे थे, तभी एक औरत को हमने अकेले सड़क पे देखा। सड़क पे, वो भी रात में। थोड़ा अजीब सा लगा साहब, इसलिए हमने ध्यान से देखा। हे बड़े लंबे लंबे बाल, घुटनों से नीचे तक, हे बड़े बड़े नाखून। तभी हमने समझ लिया साहब, ये कोई औरत नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है। साहब आप ये पास वाले ढाबे में जाएंगे ना, आपको एक से एक किस्सा सुनने को मिलेगा। अब तो उसका धंधा भी चौपट हो गया है साहब। क्यों? जब से ट्रक ड्राइवर गायब हो रहे हैं ना, तब से वो शाम को ही ढाबा बंद करके भाग रहा है।
अब तो लगता है ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा साहब। और सर पिछले हादसों में भी ड्राइवर और सफाई वालों का कुछ पता नहीं चला। सर हमने सर्च किया लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। ट्रक में से भी ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे ये साबित हो सके कि ये काम किसी इंसान का है। वैसे भूतिया किस्से आजकल के नहीं है। टेकरी के मंदिर वाले अंधे बाबा के बारे में सुना है? हाँ, कहते हैं कि पहला शिकार वही थे। आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं होती, शरीर को आत्मा की जरूरत होती है। शरीर मिट सकता है किंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। परंतु हाँ, शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा विचलित अवश्य होती है, उसे दर्द होता है। इसीलिए वो किसी मां के गर्भ में अपना नया शरीर ढूंढती है। किंतु कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें ये दर्द सहना मंजूर होता है और वो तब तक कोई नया शरीर धारण नहीं करते जब तक कि अपने पूर्व जन्म में अपने ऊपर हुए अत्याचारों का वो प्रतिशोध नहीं ले लेती। बाबा, क्या ये सच है कि शाहपुर हाईवे पर एक आत्मा का साया है? 100% सत्य है बेटा। उस हाईवे पर एक भटकती हुई आत्मा का साया है। उसको आखिर चाहिए क्या? वो आते जाते लोगों को क्यों परेशान करती है? उस हाईवे से उस आत्मा का नाता कुछ महीनों का नहीं बल्कि बरसों पहले शुरू हुआ था। क्या हुआ? गाड़ी रुक क्यों गई? पता नहीं साहब, देखना पड़ेगा। आप लोग बैठिए, मैं देखता हूँ। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ठीक होने के चांस है क्या? मुश्किल है साहब, शायद इसको मैकेनिक ही बना सकता है। आप लोग ऐसा कीजिए, कोई गाड़ी देख के लिफ्ट ले लीजिए, मैं आगे चल के कोई मैकेनिक ढूंढ के इसको बना लेता हूँ। ठीक है? सुनो, लगता है हमें दूसरी गाड़ी से जाना पड़ेगा। ये तो खराब हो गई है, बाहर आ जाओ। गुरु कोई तगड़ा आइटम है। भैया, हमें आगे बस अड्डे तक छोड़ दोगे क्या? हम दो लोग हैं, हम और हमारी पत्नी। गुरु ले जाएंगे। बस अड्डे तक ही जाना है। लगता है नई नई शादी हुई है आपकी। हाँ। तो आप लोग जाइए, हम कोई बस कर लेंगे। अरे इतनी रात में बस कहाँ मिलेगी? हाँ, और नई नई शादी हुई है बेचारी दुल्हनिया की, अभी तो सुहागरात मनाना बाकी होगा ना। काहे उसके अरमानों का गला घोट रहे हैं? आप लोग शराफत से पेश आइए लेडीज के साथ, वरना। अरे दूल्हे राजा, मान लिया आपका बात, लेडीज के साथ शराफत से पेश आएंगे, पर जेंट्स का क्या होगा? तो बाबा, क्या इसलिए उसकी आत्मा आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों को दिखाई देती है? सिर्फ दिखाई नहीं देती, बल्कि उस रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति से वो अपना प्रतिशोध लेती है। 30 साल पहले हुए इस हादसे की यादें यहाँ के लोगों के जहन में अभी भी ताजा थी और कईयों का कहना था कि वो आत्मा अभी भी अपना बदला हर ट्रक ड्राइवर से लेती है। फिक्र की बात तो ये थी कि एक खूनी हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ट्रकों के जरिए सामान मंगवाने वाले व्यापारियों के धंधे पर असर पड़ रहा था और पुलिस भी लाचार दिखाई दे रही थी। देखिए साहब, इस आत्मा ने हम व्यापारियों का हालत खराब कर दिया है। अब तो ऐसा है कि कोई भी सामान मंडी में आना लगभग बंद हो गया है। एक तो ये आसमान छूती महंगाई और ऊपर से ये आत्मा वाला हादसा, बहुत मारामारी है साहब। इंस्पेक्टर साहब, हमारे तो दुई ट्रक के साथ में लगातार ऐसा हुआ है। अरे ना तो सामान हम तक पहुंचता है, ना ही ड्राइवर का कोनो पता चलता है। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब। अरे क्या करे,
क्या करें बताइए आप लोग, गजब का रोना है आप लोगों का। साहब अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा ना तो हम सब व्यापारी वाले एकदम सड़क पर आ जाएंगे। जी सरकार। आप लोग पुलिस से चाहते क्या है? इंस्पेक्टर साहब कोई तो तरीका होगा, अरे जिससे हमेशा हमेशा के लिए हम व्यापारियों को इस मुसीबत से निजात मिल सके। कोनो रास्ता निकालिए साहब। देखिए आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, एक विचार करके कोई अच्छा सा रास्ता निकालिए ना। अरे भाई कह रहे हैं ना कोई रास्ता नहीं निकलेगा, और यहाँ पुलिस थाने में भी सर पिटने से कुछ नहीं होने वाला। प्रणाम बाबा। आशीर्वाद है बच्चा, कहो क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा आज रात को मैं अपने परिवार के साथ उसी हाईवे से शाहपुर जाना चाहता हूँ। आपसे एक विनती है बाबा, उस खतरनाक आत्मा से बचने का कोई उपाय कर दे। उपाय है? नाम क्या है तुम्हारा बच्चा? जी बाबा जयराम। जयराम, जयराम घर से निकलने से पहले इस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांध लेना। ये लो, और चिंता मुक्त होकर जाओ, कुछ नहीं होगा। जी बाबा। जीते रहो बच्चा। बाबा हमारी जटिल समस्या का भी समाधान बताइए। आज हमारा ट्रक दिल्ली के लिए निकल रहा है और उसी हाईवे से जाना होगा। अगर हमारा ट्रक के साथ में कोई हादसा हो गया हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बाबा कृपया कोई उपाय बताइए। उपाय करेंगे, अवश्य करेंगे बच्चा। पहले ये बताओ तुम्हारे ट्रक में सामान क्या होगा? 3 साल से ट्रक चला रहे हैं। 2 साल में शादी भी कर लिए थे, और सवा 2 साल में 2 बार भी पत्नी का चीजें चलाने नहीं था। भूत! अरे वो देखो भूत! अरे भूत है ये। अरे छोटू ये कोई औरत है। नहीं नहीं भूत है भैया। अरे नहीं, कहीं भूत समझ को उड़ा दिया तो फांसी पर लटक के मरेंगे हम दोनों। शायद पीछे होगी, चोट चपेट लगी होगी। तो तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ। और वैसे भी बाबा का धागा है मेरे पास, कुछ नहीं होगा। हा? मैं देखता हूँ। छोटू, 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 कौन है? इंस्पेक्टर साहब हम तो लुट गए। अरे 5 लाख का सामान था हमारे उस ट्रक के अंदर। ना ही तो सामान का पता है और ना ही ड्राइवर का। अरे काहे का बाबा का धागा वागा। देखिए सेठ जी, कल रात को भी एक परिवार उसी हाईवे से अपनी कार में गुजरा और उनको तो कुछ नहीं हुआ। हो सकता है ये आत्मा सिर्फ ट्रकों को अपना शिकार बनाती है। जाइए वहां जाए कंप्लेन लिखा दीजिए। दीपक इनका कंप्लेन लिख लो भाई। सुशील ये अविनाश हैं, आज ही दिल्ली से आए हैं, नई पोस्टिंग। ऐसा है सुशील सिन्हा। अविनाश सिंह, आप लोग बातें कीजिए। देखिए अविनाश बाबू, आप यहाँ पर नए नए आए, लेकिन यहाँ का यह किस्सा काफी पुराना है। देखिए सुशील जी, आज तक इस आत्मा ने ट्रक के अलावा किसी भी आते जाते इंसान या वाहनों को क्षति नहीं पहुंचाई। और जिस भी ट्रक पे इसने हमला किया है उस ट्रक के ड्राइवर्स और उन सामान के बारे में हमें कोई खबर नहीं मिली आज तक।
देखिए अविनाश बाबू, मेरी सलाह मानिए और आप कोई नया केस अपने हाथ में ले लीजिए। यहाँ एरिया किसी से कुछ नहीं होने वाला। ब्रिजेश, ये कल रात वाला हादसा तकरीबन कितने बजे के आसपास हुआ था? साहब रात के करीब 2:15 पे साहब। सुशील जी, ये परिवार वहां से कितने बजे के आसपास निकला था? कोई 2:30 बजे। पहली बात, ये भूत प्रेत जो भी है, ये इंसानों को मारने के अलावा ट्रक को क्यों लूटे? और दूसरी बात, भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं तो नहीं मानता। चलो इस थियोरी को मान भी लिया जाए, तो एक आत्मा ट्रक का सामान क्यों लूटेगी? देखिए अविनाश बाबू, माना कि आपके पास एक ठोस तर्क है, लेकिन मेरे और बाकी लोगों के पास भी ऐसे कई सारे तर्क हैं जिसके सामने आपकी ये बात कोई मायने नहीं रखती। भूत ऐसा क्यों करे? अब भाई हम जाके भूत से तो ये पूछ नहीं सकते कि तुमने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर लिया। और जिनकी मुठभेड़ उस आत्मा से हुई है, वो बेचारे इस लायक नहीं बचे कि आके यहाँ बयान दे सके। ठीक है, आपकी जो मर्जी है कीजिए, लेकिन मेरी सलाह यह है कि थोड़ा संभल के। इलाके में नए आए पुलिस अफसर अविनाश को भूत प्रेत की इन कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने हाईवे के इन हादसों की हकीकत का पता लगाने का फैसला किया। उसी रात अविनाश एक हवलदार को अपने साथ लेकर उसी हाईवे पर गए, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपनी और उस हवलदार की जान को खतरे में डाल दिया था, क्योंकि वहां पर कोई आत्मा थी या नहीं ये भले ही राज था, लेकिन मौत वहां पर जरूर थी। दो घंटे हो गए मैं इंतजार करते हुए, अब तो कोई नजर नहीं है। साहब आत्माएं दिखाई थोड़े ना देती है साहब, हो सकता है हमारे आसपास ही हो और हम देख ना पा रहे हो साहब। ब्रिजेश, अपनी बकबक बंद कर। साहब संभाल के साहब। कोई पास हुआ शायद यहां से। विजय, जहां से कहा गया? ब्रिजेश, 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 ब्रिजेश! इधर जाओ। रामदीप भैया बोलो। ब्रिजेश, 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 और ऊपर जाके ढूंढो। सर, ब्रिजेश, मिला? नो सर, ढूंढो और आगे जाओ। यस सर। ब्रिजेश, ब्रिजेश, मिला? नहीं सर। यस सर। सर वो नए ऑफिसर आए हैं ना, वही ब्रजेश को जंगल में साथ लेके गए थे सर्चिंग के लिए। इंस्पेक्टर अविनाश सर। यस सर। मिस्टर अविनाश, एसपी साहब आपसे बात करना चाहते हैं। यस सर। इंस्पेक्टर अविनाश, अगर तुम्हें ये केस इन्वेस्टिगेट करना ही था तो एक दिन रुककर मेरा परमिशन लेते। सर मैंने सोचा कि एक जिम्मेदार पुलिस अफसर होकर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? फोन इंस्पेक्टर सुशील को दो, और जब तक हम पर्सनल इस केस को स्टडी नहीं करते, आप तब तक इंस्पेक्टर सुशील से ऑर्डर लेंगे। यस सर। जी सर। ओके सर। जय हिंद सर। मिस्टर अविनाश, एसपी साहब का ऑर्डर है कि आपको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। अविनाश ने हिम्मत तो की, लेकिन ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारी ना होने की वजह से उसने अपने साथी को भी गवा दिया। सस्पेंड होकर भी अविनाश अपने मिशन को किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वो इस हाईवे की आत्मा का पता लगाकर ही रहेगा।
आज कितना थक गए ना। सर इस वीडियो को ध्यान से देखिए सर। सर आपने गौर किया? सर देखिए यहाँ पेड़ पर किसी की परछाई गिर रही है। तो सर अगर ये आत्मा है तो उसकी परछाई कैसे हो सकती है? यार अविनाश, अभी अभी तुम्हारा सस्पेंशन खत्म हुआ है और फिर एक नया टोटका लेके आ गए जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये आपको लगता है सुशील जी के आत्मा की भी परछाई होती है? तो जनाब किस किताब में ये लिखा है कि आत्माओं की परछाई नहीं होती? लेकिन इससे यह भी साबित नहीं होता कि वो इंसान नहीं है। और ये जो रोज ट्रकों के साथ हादसे हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए उस बारे में हम तब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते जब तक कि हम उन ट्रक ड्राइवर्स, क्लीनर्स और ट्रक से गायब हुए सामान के बारे में पता नहीं लगा लेते। और अगर मान लिया जाए कि उनका खून हुआ है तो कहां है उनकी डेड बॉडीज? ये आत्मा उनकी डेड बॉडीज हमसे क्यों छुपा रही? सर अगर उसे अपनी मौत का बदला ही लेना तो लोगों को मारने के अलावा ट्रक को क्यों लूटेगी? सर जरा सोच के देखिए, एक आत्मा को ट्रक का सामान लूटकर क्या फायदा? सर ये केस काफी उलझा हुआ है सर। अविनाश, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कोई पुख्ता सबूत मिला है? ये सर वो ये धागा मिला है मुझे सर वहां से, उस जंगल से। तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी के हाथ से खोलकर गिरा है। लेकिन उस घने जंगल में इस धागे का ऐसे गिरना। सर ऐसा धागा तो वो मंदिर वाले बाबा लोगों को दिया करते। अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ। नमस्कार बाबा। आशीर्वाद है बच्चा। बाबा इस इलाके में इस आत्मा ने तो काफी उत्पात मचा रखा है। हाईवे पर उस जगह से आने जाने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया। अब आप ही कोई उपाय बताइए इस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। बेटा, इंसान का शरीर नश्वर होता है परंतु आत्मा कभी नहीं मरती, कभी नहीं। इसलिए उस जगह पर उस आत्मा का प्रकोप युगों युगों तक रहेगा। ठीक है बाबा, तो आप मुझे वो धागा ही दे दीजिए जिससे कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहे। बाबा आपकी ये आंखों की रोशनी कैसे चली गई? बेटा, ये भी उस आत्मा का प्रकोप है। मैं ही वो पहला इंसान था जो उसका शिकार बना। एक रात मैं साधना के लिए जंगल की ओर जा रहा था कि तभी पीछे से उस आत्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं जैसे ही मुड़ा, एक तेज चमचमाती हुई रोशनी मेरे आंखों के पार उतर गई और उस रोशनी के बुझते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन तुम जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि तुम्हारे हाथ में ये धागा है। धन्यवाद बाबा। आशीर्वाद है बच्चा। इस बाबा पे नजर रखना। यहाँ लोगों से क्या बात करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है। मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। सर इस फाइल में उन सभी ट्रकों की डिटेल है।
इनके साथ पिछले 3 महीनों से हादसे हो रहे हैं। अच्छा, अब तक कितनी वारदातें हो चुकी है? सर अब तक 8 ट्रकों को लूटा जा चुका है और सर जिस भी ट्रक को लूटा गया उसके ड्राइवर और क्लीनर का अब तक कोई पता ही नहीं। अच्छा, उन ट्रकों में सामान क्या था? सर 4 ट्रकों में प्याज, 1 में टमाटर, 1 में लोहे के सरिये और 2 में संतरे थे। मतलब कि ट्रकों में ज्यादातर फल और सब्जियां थी जो कि जल्दी नष्ट हो जाती, और ये सामान हमारी मंडी के व्यापारियों का कंसाइनमेंट था। यस सर। जो कि उन्हें कभी मिला ही नहीं। यस सर। और सर ये माल व्यापारियों तक ना पहुंचने की वजह से उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। मतलब अगर ये हमारी शहर की मंडी तक नहीं पहुंचे तो यकीनन ये आसपास की किसी मंडी में पहुंचे। दीपक सर, ये पता करो कि आसपास की कौन सी मंडी में ये सब्जी और फल अधिक मात्रा में पहुंचे। ओके सर। सर बालमपुर की सब्जी मंडी में पिछले 2 महीनों में एक्सेस मात्रा में टमाटर, प्याज और संतरे आ रहे हैं। मतलब लगभग वही सामान है जो उन ट्रकों में से गायब हुआ जिन पर आत्मा ने हमला किया था। सर हमारा अंदाजा सही निकला। चलो इस मंडी के चेयरमैन से पूछताछ करते हैं। ओके सर। सर इस तरफ। प्याज क्या भाव हो जाएगा, कैसे जाएगा? आप इस मंडी के चेयरमैन हैं? जी चलो जाओ। मैं इस मंडी का चेयरमैन हूँ, विकास शर्मा। बताइए। विकास जी, हम लोग शाहपुर थाने से आए। विकास जी, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, इतनी महंगाई के दौर में आप ही की मंडी एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर प्याज, टमाटर इत्यादि इतनी ज्यादा मात्रा में दिखे। इस भरी मंडी के पीछे का राज क्या है? देखिए, मंडी समिति का चेयरमैन होने के नाते ये तो हमारा काम ही है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी चीज की मंडी में किसी भी व्यापारी को कमी न होने पाए। और इस बार तो ऊपर वाला भी हम पर मेहरबान है। हुआ ये कि 2 महीने पहले एक सप्लायर हमसे मिलने आया और उसने अपना माल मार्केट रेट से भी थोड़ा कम दाम पे देने के लिए ऑफर किया। डील हमें अच्छी लगी पर हम मान गए। अब तो वो हमारा रेगुलर सप्लायर हो गया। ये सप्लायर कौन है? जी उसका नाम दामोदर है। दामोदर? जी हाँ, और वो आपके शहर शाहपुर का रहने वाला है। शाहपुर का? क्या आप हमें उसका नंबर और एड्रेस दे सकते हैं? हाँ, 1 मिनट। दीपक, सुनो, ये दामोदर का मिलेगा? दामोदर। इंस्पेक्टर अविनाश, आपकी मंडी का हालचाल देखने आया। मंडी का हालचाल? क्यों? आपको कोई तकलीफ? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं है। एक तो ये महंगाई और ऊपर से ही आत्मा वाला मामला है। पूरा का पूरा धंधा चौपट हो गया। आमदनी बिल्कुल 0 हो गया है अभी तो घर कैसे चलता है आपका? क्या बताएं कैसे चलता है। अब तक जो बचा खुचा के रखे हैं किसी तरह गुजारा कर लेते हैं, घर चला लेते हैं। कब तक चलेगा? और क्या मतलब? बचत का पैसा? महीना भर और चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद कुछ और काम करेंगे, मतलब कोई और काम। ठीक है। सर आपने इसको पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ के जेल में डालते हैं। मुंह पे झूठ बोल रहा है पुलिस वालों के। इसे यहाँ पकड़ने से किस्सा खत्म नहीं होगा। हमें उस आत्मा का पता भी लगाना है और इसे रंगे हाथों पकड़ना है। तुम इस पे कड़ी नजर रखो। अब बस हाँ, कब तक चलता रहेगा ये सब? हाँ, मैं थक गई हूँ। वो आधे से ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स तो पिए हुए होते हैं। कितनी गंदी बदबू आती है उनसे। छी छी छी। देखो बस 2-3 बार और 2-3 बार नहीं ना, हम लोग इतना पैसा कमा लेंगे कि किसी भी शहर में जाके अच्छा धंधा शुरू कर लेंगे। बस 2-3 बार और। अरे कौन आ जाएगा? अरे अंदर आओ, अंदर। तुम लोग से खुले में मत घूमो। अरे साहब सुनो, अभी पुलिस को हम लोगों पे शक हो गया है। अब जो भी करेंगे एकदम सावधानी के साथ करेंगे, समझे? हाँ
साहब मुन्ना खबर लेकर आया है। कहाँ? 2 घंटे में एक ट्रक आने वाला है जिसमें 7 लाख का माल है। कहाँ? देखो तुम लोग जाओ, वहाँ जाके तैयारी करो। हाँ, हम भी तैयार होके वहीं आते हैं। अच्छा अच्छा। चलो चलो जल्दी। अरे तुम भाई के लिए खड़ी हो, बस 2 दिन बाकी बात। चलो रेडी हो जाओ, आ जाओ। हेलो हेलो सर, अगली वारदात उसी हाईवे पे अगले 2 घंटे में होने वाली है। क्या मैडम, अरे बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो? क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? चलो। संभल के बैठना, अपनी गाड़ी थोड़ी ऊंची है। बहुत खूबसूरत दिख रही हो आप तो। वैसे जा कहाँ रही हो आप? शाहपुर। वैसे मैं भी उधर ही जा रहा था। बस यही रुक दो। अरे यहाँ कहाँ रुक गई गाड़ी? मैडम जी सुनो, मैडम जी सुनो। अरे रुको, ओ मैडम, अरे रुको, कहाँ जा रही हो? अरे रुको, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। अब रुक भी जाओ ना, कितना तड़फाओगी? अरे सुनो, अरे मैडम रुको, मैडम कहाँ चली गई? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब बता, वो सारे ट्रक ड्राइवर्स और बाकी लोगों को कहाँ गायब किया तुम लोग? बता। आखिर ऐसा कैसा लालच था कि तुम लोग दूसरों की जान लेने पर आ गए? साहब, हमारे पास जीने खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। हम तो सीधे साधे प्याज के व्यापारी थे। मंडी में हमारा बहुत नाम था, इज्जत थी। लेकिन जैसे जैसे प्याज के दाम आसमान छूने लगे, लोगों ने लगभग प्याज लेना बंद ही कर दिया। मांग नहीं था तो सप्लाई भी कोई खास नहीं हो रहा था। हम अपने काम करने वालों को कुछ नहीं दे पा रहे थे। हम अपनी घर की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हमने एक ट्रक लूटा। पकड़े जाने का डर था, लेकिन अगली ही सुबह अपने आप वहां के लोगों में अफवाह फैल गई कि ये कारनामा हाईवे वाली आत्मा का है। हमने 30 साल पुरानी कहानी का फायदा उठाया। हमने अपनी पत्नी से आत्मा की एक्टिंग करने के लिए कहा। ये आत्मा बनकर ट्रक ड्राइवरों को रिझाकर जंगल में वहां ले आती जहां हम अपने आदमियों के साथ छुपे होते, और हम मौका देखकर ट्रक ड्राइवरों को मार देते और फिर उनका ट्रक लूट लेते थे। एक के बाद एक हमने ट्रक लूटा और अपने पैसे बनाने लगे। इस मामले की छानबीन में पुलिस नाकामयाब हो गई तो हमने और भी ट्रक लूटना शुरू कर दिया। अपने लालच के चक्कर में तुम लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई लोगों का खून किया।
अपना धंधा चलाने के चक्कर में तुम लोगों ने बाकी लोगों का धंधा खराब किया, और तुम अपने पति को समझाने की बजाय इस गलत काम में तुम भी अपने पति का साथ देने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे औरत को। अब बाकी की जिंदगी जेल में बैठकर डराना वहां के कैदी हो, ठीक है? डाल दो इन्हें अंदर। अविनाश का शक सही निकला। ये किसी आत्मा का नहीं, बल्कि एक ऐसे गिरोह का काम था जो लोगों के डर का फायदा उठाकर लूट और हत्याओं को अंजाम दे रहा था। अविनाश ने दामोदर, उसकी पत्नी और साथियों को पकड़ने के बाद मंदिर के बाबा के ढोंग का खुलासा करने का प्लान बनाया। आखिरकार अविनाश ने अपने कैमरे को काम पर लगाया और बाबा का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिससे ये बात लोगों के सामने आई कि बाबा अंधे नहीं थे। हालांकि उस ढोंगी बाबा का दामोदर के गिरोह के साथ कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन वो इन हादसों को अपनी कहानियों से जोड़कर उनका फायदा उठाता रहा और अपनी ठगी की दुकान को चलाता रहा। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारी कमजोरियों और धार्मिक मान्यताओं का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन अविनाश के पैने दिमाग और जांबाजी की वजह से आखिरकार ये सच्चाई सबके सामने आ ही गई और इन हादसों पर हमेशा के लिए रोक लग गई। अरे छोटू, उस टेबल पे ध्यान दे जरा। हाँ, उस टेबल पे। भैया नमस्ते। भैया ये शाहपुर हाईवे किस तरफ आएगा? यहाँ से सीधे जाएंगे तो आगे जाके एक 2 राह मिलेगा, वहाँ से बाई ओर का रास्ता ले लेना, सीधे सामने हाईवे आएगा। अच्छा एक बात बताइए, सुना उस हाईवे पर कुछ भूत प्रेत का चक्कर है? भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, वो तो था, पर अभी ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ये अच्छी बात है। अच्छा जी। 1 मिनट, आप ट्रक ड्राइवर है? हाँ। एक बात का ध्यान रखिए, उस रास्ते से जाते वक्त थोड़ा संभल कर जाइए। सुना है कि कोई एक गिरोह है जो उस रास्ते से आने जाने वाले ट्रक को लूट लेते हैं। ध्यान रखिए आप। दामोदर, उसकी पत्नी और उनका साथ देने वालों को चोरी और हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 378 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पुलिस के इस किस्से को खत्म कर देने के बावजूद कई और कहानियां और अफवाहें बदस्तूर जारी थी। याद रखें, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें और अफवाहें फैलाने वालों को बढ़ावा ना दें, क्योंकि अंधविश्वास के अंधेरे में सिर्फ अपराध पनपता है। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।